हो गया आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष रहेगा जारी, जिसका संघर्ष रहेगा जारी। हेलो दोस्तों, आपने क्रैश कोर्स के इंट्रोडक्शन का वीडियो देख ही लिए होंगे। आज से हम लोग क्रैश कोर्स का यहाँ लेक्चर फर्स्ट होगा, इसको स्टार्ट करते हैं। और आप लोग से एक निवेदन है कि इस क्रैश कोर्स के साथ आप लोग जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, नहीं तो एग्ज़ाम जब आ जाएगा, जनवरी बीतेगी, तब आपको उस टाइम रियलाइज होगी काश इस क्रैश कोर्स को हम लोग कंटिन्यू किए रहते हैं और हम लोग का भी तैयारी आज पूर्ण रूप से रिवीजन के साथ परफेक्ट हो गया रहता और हम भी आज अच्छा स्कोर कर पाते। इसीलिए आप मेरे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, ताकि आप लोग भी अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं हम एलपीपी के जो अभी बताए हैं चैप्टर पढ़ने के लिए, उस पर देखने के लिए आखिर इससे क्वेश्चन कैसे, मतलब इस साल 9 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये चैप्टर का नाम है एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें सबसे पहला टॉपिक हमको पढ़ना है कि आखिर एलपीपी में सबसे पहला टॉपिक लीनियर इनइक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल क्या होता है। इसका डिफिनेशन आप हम ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं, द एक्सप्रेशन एक्स। इसको देखिए, अब इसको याद करने का आवश्यकता, बस समझ लीजिए, बात खत्म, क्योंकि एग्जाम आ गया है सर पे, यहाँ पे इसकी आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा समझ लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन बनना चाहिए इसका। देखिए थोड़ा सा हम इस पर गौर करते हैं, इसको थोड़ा सा बैक चलते हैं, इसको थोड़ा हटा देते हैं, थोड़ा एक चीज़ एक्स्ट्रा समझते हैं, उसके बाद इस पर आएंगे। जैसे आप लोग भी 12th क्लास में एडमिशन तभी कराएंगे जब 10th क्लास पास किए होंगे। तो 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ना था, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, इसको हिंदी में बोलते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण। आखिर इस लाइन का मतलब क्या होता है, अगर समझ जाएंगे तो ये लाइन ऑटोमेटिक समझ आ जाएगी। जैसे देखिए, समीकरण उसको कहते हैं जैसे यहाँ पर लिखे हैं x + y = 5। तो बीच में अगर इसका साइन दिया रहा है इक्वालिटी का, तो उसको इसको इक्वल पढ़ते हैं। इक्वल इस समानता का साइन होता है, तो इसको समीकरण पढ़ते हैं। अगर इसके स्थान पर या तो ग्रेटर देन का या लेस देन का, अगर इस दोनों का साइन में से कोई आता है तो उसको इनइक्वालिटी का साइन बोलते हैं। इनइक्वालिटी का साइन, इनइक्वालिटी का हिंदी होता है असमानता। इसी अगर बीच में बराबर आएगा तो उसको समीकरण कहेंगे। अगर बीच में ये वाला साइन आएगा इक्वालिटी या इनइक्वालिटी का, तो उसको इनइक्वेशन कहेंगे, असमानता का साइन कहेंगे। अब रही बात आखिर दो चर वाला, दो चर का मतलब क्या होता है कि वैसा समीकरण लिखना है जिसमें टू वेरिएबल हो, दो चर राशि हो। दो चर राशि, जैसे यहाँ पे एक्स और कौन सा है, वाई है, तो यहाँ पे दो चर राशि है, तो ये दो चर वाला हो गया समीकरण है। अब यहाँ आप देखते हैं आखिर रैखिक का मतलब क्या होता है। रैखिक तो ऐसे याद रखिए, जैसे हम लोग अगर जैसे यहाँ पर समीकरण लिखे हैं ax, ऐसे लिखते हैं x² + y² = 2। तो ये समीकरण है, लेकिन कितने घात वाला है, दो घात वाला है, तो इसको द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण कहेंगे। अच्छा, द्विघात समीकरण इसको भी कह सकते हैं, चाहे ऐसे भी रहता है ax² + bx + c = 0, इसको भी द्विघात समीकरण कहता है। यानी क्या चाहिए, मैक्सिमम पावर जो होना चाहिए चर राशि का, अगर दो है तो उसको द्विघात कहेंगे, तीन रहेगा तो त्रिघात कहेंगे, चार रहेगा तो चतुर्थ घात कहेंगे, अगर एक रहेगा तो एक घात कहेंगे। एक घात वाले को ही रैखिक कहा जाता है, रैखिक। तो अब समझ गया कि आखिर रैखिक किसे कहेंगे, तो पावर कितनी होनी चाहिए, एक। तो यहाँ पर पावर एक भी है, दो गो चर राशि भी है और बीच में बराबर भी है, तो इसको पढ़ते हैं क्या चीज, इसको कहते हैं क्या चीज, दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण। लेकिन अगर इसी के बराबर में या तो ग्रेटर वाला साइन आ जाए या लेस वाला साइन आ जाए, तो इसको क्या कहेंगे, दो चर वाला असमानता, मतलब दो चर वाला रैखिक असमानता, यानी कि इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, इसको कहेंगे अगर बीच में बराबर तो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, और बीच में लेस देन या ग्रेटर देन तो लीनियर इनइक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो अब लीनियर इनइक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल क्या होता है, समझ गया।
अब आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब लीनियर इन इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का अगर जैसे एक क्वेश्चन पूछता है 10th क्लास में, 10th क्लास में एक क्वेश्चन फेमस होता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो होता कितना है, ax² + bx + c = 0। वैसे ही अगर लीनियर इन इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का अगर व्यापक रूप देखें तो क्या लिख सकते हैं, ax + by > 0, चाहे ग्रेटर देन लीजिए चाहे लेस देन लीजिए। एक बार ax + by ग्रेटर लेस देन सी, ax + by ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ax + by लेस देन इक्वल टू सी। यही 4 टाइप का हो सकता है। इसीलिए इसमें लिखा गया क्या चीज़ कि द एक्सप्रेशन ax + by ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ax + by लेस देन इक्वल टू सी, ax + by ग्रेटर देन इक्वल टू सी एंड ax + by लेस देन इक्वल टू सी आर कॉल्ड लीनियर इन इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। अब हम लोग समझ गए कि आखिर लीनियर इन इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल क्या होता है। इसका 2 एग्जाम्पल भी लिख देते हैं ना। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 3x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लिख देते हैं, x + y लेस देन इक्वल टू 4 लिख देते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब आगे हम लोग ये देखेंगे इस चैप्टर में कि आखिर लीनियर इन इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल जो होता है उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे उसको ड्रॉ करते हैं। तो चलिए आगे हम जो क्वेश्चन में वही पूछता भी है तो आगे हम लोग वही सीखने का प्रयास करते हैं कि हाउ टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ लीनियर इन इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, यानी कि दो लीनियर इन इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का ग्राफ कैसे खींचते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा, इसको मिटा रहे स्क्रीनशॉट करके। चलिए इसको हटा देते हैं। यानी कि देखिए सबसे मेन यही है, अगर इसको आप समझ गए समझिए इस चैप्टर का खेल खत्म यहीं पे। इसीलिए इसको अच्छे से देखिएगा। हेडिंग क्या डालते हैं कि हाउ टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ लीनियर इन इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, यानी कि लीनियर इन इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे इसको देखते हैं। बस इतना देख लीजिए, इस चैप्टर का काम खत्म हो जाएगी। तो इसमें देखिए इसमें टोटल 5 स्टेप होते हैं। 5 स्टेप का ध्यान रखें, चैप्टर खत्म। तो 5 स्टेप होता क्या है उसको एक एक करके देख लेते हैं। चलिए सब स्टेप नंबर, जैसे मानते हैं कि लीनियर इन इक्वेशन का कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। कोई लीनियर इन इक्वेशन का मानते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए क्वेश्चन एक यही है कि ax + by लेस देन इक्वल टू सी, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। मान लेते ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर में क्या करेंगे, सबसे जो फर्स्ट स्टेप होगा इसी को लिख लेंगे। तो क्वेश्चन में करके लिख लेते हैं, यानी कि गिवन में यही मान लेते दिया हुआ, गिवन में इतना इक्वेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप नंबर फर्स्ट क्या लिखते हैं, स्टेप फर्स्ट का ध्यान रखिएगा। ये जो इनइक्वालिटी का साइन है, इनइक्वालिटी का जो साइन दिया हुआ है, इनइक्वालिटी का जो साइन दिया हुआ है उसको एक मिनट थोड़ा सा गौर करते हैं। इस इक्वेशन को हम लोग ax + by = c लिखे है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं। इसको bx इसको ay लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी थोड़ा सा समझ आएगी। चलिए इक्वेशन जो लिखा है bx + ay = c लिखा हुआ है, सॉरी इसको भी चेंज कर लेते हैं, c नहीं इसको लिख लेते हैं क्या चीज़, ab, ज़्यादा बेटर रहेगा क्वेश्चन की। अभी बताते हैं क्वेश्चन कितना आसानी से बन जाएगा। देखिए यहाँ पर स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है, स्टेप नंबर फर्स्ट में लिखते हैं इस समीकरण को जैसे इनइक्वालिटी का साइन में दिया है ना, तो सबसे पहले इसको बराबर कर लेते हैं। आखिर बराबर होगा कैसे, बराबर करके लिख लेते हैं कि बराबर कैसे होगा। तो बराबर करने के लिए इसको बराबर करने कैसे लिखेंगे, इसे bx + ay = ab, ऐसे ही ना बराबर लिखाएगा। तो आखिर कुछ तो कुछ यहाँ पर लिखेंगे ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि जो ऊपरा दिया है ना उसको कोरस्पोंडिंग करने पर, यानी बराबर करने पर। तो एक लाइन का है, देखिए अभी जो लिखेंगे वो इंग्लिश में ही लिखेंगे। उसको आप जब देखिए 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जब बनाइएगा तो एक लाइन का तो याद हो ही जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप में क्या लिख देते हैं कि इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, द कॉरेस्पोंडिंग इक्वेशन ऑफ फर्स्ट, चाहे द कॉरेस्पोंडिंग इक्वेशन फर्स्ट इज, द कॉरेस्पोंडिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज, ऐसे करके लिख देंगे। यानी कि समीकरण 1 को मतलब कॉरेस्पोंडिंग करने पर तो क्या हो जाएगा, ये लिखा था bx + ay = ab, बात खत्म, बराबर कर दिए। ये हो गया पहला
स्टेप। स्टेप नंबर ये हो गया फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे क्या करते हैं। यहाँ पर एक तरीका होता है पॉइंट निकालने का। जैसे हम लोग 10वां क्लास में पढ़े हैं, तो 10वां क्लास में पढ़ते हैं लोग, तो ऐसे अपने से वहाँ पर जब ग्राफ बनाते थे तो ऐसे ही लिख देते हैं। या तो x बराबर कोई वैल्यू रखते थे, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 4 रखने पर, ऐसे करके इक्वेशन रखे हम लोग पॉइंट निकालते थे, उसका ग्राफ खींचते थे। यहाँ पॉइंट निकालने का 2 मेथड होता है। एक या तो आप वैल्यू रखें, दूसरी या तो आप एक फार्मूला होता है क्या चीज़ का, इंटरसेप्ट फार्मूला का, कि अगर कोई ग्राफ हो कोई किसी प्लेन में स्थित हो तो एक्स वाई एक्सिस को जिस इंटरसेप्ट में काटती है वही उसका पॉइंट होता है। तो उसका फार्मूला क्या होता है ये पढ़ना है, 12th क्लास में ही पढ़ना है। अगर आप पढ़ेगा तो ठीक, नहीं तो हम इसको फिर से बताएंगे। जैसे इक्वेशन होता क्या है, देखिए कुछ पढ़े नहीं पढ़ा हटाते हैं, अभी जो यहाँ पे उसको हम बताते हैं। एक इक्वेशन होता है x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर कितना 1। ये इक्वेशन क्या चीज़ का है, तो यहाँ समझिए, अगर कोई प्लेन है, अगर वह x और y एक्सिस में स्थित है तो उसी का यहाँ इंटरसेप्ट फॉर्म में उसका इक्वेशन होता है। और इससे अगर ऐसे इक्वेशन दिया रहा है तो यहाँ से हम लोग रिजल्ट क्या मिलता है तो उसका ध्यान रखेंगे। यहाँ से रिजल्ट यही मिलता है कि अगर इसका मतलब होता है x बटा ए का, कि यहाँ x एक्सिस को ए पर काटा है, x एक्सिस को किस पे काटा है ए पर, इसका मतलब होता है कि y एक्सिस को किस पे काटा है b पर। तो यहाँ से पॉइंट निकालते हैं, 2 पॉइंट। 2 पॉइंट होता क्या है, तो एक पॉइंट होता है x को काटा कितना पर ए पर, तो a, 0, और एक होता है कितना 0, b। यहाँ पर x का वैल्यू a हुआ, यहाँ पर y का वैल्यू b हुआ, तो 2 पॉइंट यहाँ से निकाल लेते हैं। एक और तरीका होता है जैसे क्या करने का, अब अलग अलग वैल्यू रखा, या तो ऐसे निकाल लीजिए और नहीं तो यहाँ पर ऐसे भी रख सकते हैं कि इफ़ x बराबर 0 देन y बराबर क्या हो जाएगा। अगर x बराबर 0 रखे तो है 0, ये गया कम से, y बराबर तब कितना होगा, तो इतना बराबर a b, तो a से भाग दे देंगे तो a से कैंसिल, y बराबर क्या हो जाएगा b, सॉरी 2 y लिख दिए, y बराबर क्या हो जाएगा b। इफ फिर से y बराबर 0 देन x बराबर क्या हो जाएगा, अब इसको अगर रख दिए y बराबर 0 तो है ख़त्म, तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा a। इसलिए पॉइंट्स हमारा निकल गया, क्या चीज़ पॉइंट्स निकल गया, एक बार 0, b, एक निकल गया a, 0, 2 पॉइंट हमें निकल गया। ये स्टेप नंबर के कौन सा था, फर्स्ट था। स्टेप फर्स्ट में इतने काम हमको करनी थी। स्टेप सेकंड क्या है, स्टेप सेकंड में याद रखेंगे, स्टेप सेकंड में याद रखेंगे क्या, कि जो भी यहाँ पे हमको पॉइंट मिला है उससे एक ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ जैसे यहाँ पर हो गया, ये वाला मान लेते हैं ग्राफ हो गया, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये हो गया मूल बिंदु, ये हो गया x एक्सिस, ये x डैश, ये y, ये y डैश, ये मूल बिंदु हो गया। अब यहाँ पॉइंट ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर 2 पॉइंट है 0, b, 0, b है, तो ये हो गया 0, b किस पे होगा, x कोऑर्डिनेट 0 है, y इसमें y कोऑर्डिनेट 0 है। एक बात आप लोग भी पहले से जानते हैं, या अभी देखिए लो, एक चीज़ गौर कीजिएगा, अगर ये मान लेते हैं x एक्सिस y एक्सिस है, तो हम लोग यहाँ पता है कि x एक्सिस पर y का निर्देशांक क्या होता है 0 होता है, और y एक्सिस पर x का निर्देशांक 0 होता है। यानी कि इस पर अगर कहीं जाएंगे तो y का वैल्यू कितना होगा 0, और इस पर अगर कहीं जाएंगे तो x का वैल्यू कितना होगा 0। यानी कि ऐसे कहे तो यहाँ y बराबर 0 का ग्राफ है, हाई वाला, हाई किसका ग्राफ है x बराबर 0 का। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसका यूज बार बार क्वेश्चन में आएगा इसी चैप्टर में, इसीलिए अच्छा देखिएगा कि अगर y बराबर 0 का ग्राफ कहेगा तो केवल x एक्सिस वाला हो जाएगा, और x बराबर 0 का ग्राफ कहेगा तो केवल y एक्सिस वाला हो जाएगा। तो ये तो हो गई ग्राफ की, हाँ x बराबर 0 y बराबर 0 का ग्राफ कैसे होगा। एक और बात यही बता देते हैं, अगर क्वेश्चन में दे दे कि अगर x बराबर हमको 4 का ग्राफ खींचिए, y बराबर 5 का ग्राफ खींचिए, इसका ग्राफ खींचना है, अपने आप में एक इक्वेशन है, तो क्या करते हैं, ये हो गया x एक्सिस, तो 1 2 3 4 5 मान लेते हैं, 1 2 3 4, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, ये हो गया y मान तो 5 हो गया, x बराबर 4, तो 1 2 3 4, यहाँ पे x बराबर 4 हुआ। इस इक्वेशन से थोड़ा सा देखिएगा, ये वाला इक्वेशन से x बराबर कितना लिखा है 4, आप यहाँ पर y का वैल्यू 0 रखिए, रख के देखते हैं पॉइंट, क्योंकि ग्राफ खींचने का एक ही मेथड है कि कम से कम 2 पॉइंट पता होना चाहिए तभी तो ग्राफ खींच सकते हैं। तो y का वैल्यू निकलिए, y बराबर अगर 0 रखते हैं तो देन x बराबर कितना होगा 4 ही होगा, y बराबर अगर 4 रख देते हैं तो देन x बराबर कितना होगा 4 ही होगा। यानी कि आप y का मान, y का वैल्यू जो है कुछ भी चेंज कर लीजिए,
एक्स का वैल्यू हमेशा कितना आएगा 4। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे कांस्टेंट इक्वेशन है ये वाला। तो इसका जब भी ग्राफ होगा तो ये 4 एक्स बराबर जो 4 है उसी पे होगा। कैसे? तो 1 2 3 4 इसका ग्राफ एकदम सीधा होगा यहाँ पे, ऐसे करके इसका ग्राफ खिंचाएगा ऐसा। ये किसका ग्राफ है? x बराबर 4 का ग्राफ है। यहाँ पे एक और ग्राफ खींचे तो y बराबर 5 का। तो y बराबर 5 का ग्राफ अब पहले से अब अभी जान गए होंगे 1 2 3 4। ये अगर 5 का y बराबर यहाँ पे 5 है तो इसका ग्राफ होगा ऐसे। ये बराबर हो गया किसका? y बराबर 5 का ग्राफ है, x बराबर 4 का ग्राफ। तो x बराबर 0 का ग्राफ कैसे खींचते हैं, y बराबर 0 का ग्राफ कैसे खींचते हैं? x बराबर अगर 4 5 कुछ भी उसका ग्राफ, y बराबर 5 6 कुछ भी उसका ग्राफ। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बखूबी ध्यान रखेगा कि कैसे इसका ग्राफ खींचते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। अब इसका ध्यान रखिएगा, इसका यूज आएगा अभी क्वेश्चन में आएगा। इसको थोड़ा देर के लिए रफ कर दे, इधर हटाते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि जो भी पॉइंट यहाँ मिला उसको यहाँ पर हम लोग पॉइंट दर्शा देंगे। जैसे यहाँ पर a,0 है, a,0 तो y इस पर तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो मान लेते कहीं ना कहीं, मान लेते यहीं पर होगा a,0। अब कोई अंक रहता तब ना पता करता हाँ 1 2 3 कहाँ पर है, a है b है, तो रख लेते ऐसे ही करके। ये वाला 0, b, तो 0, b होगा इस पर कहीं, मान लेते यहाँ पर है 0, b। अब क्या करते हैं, इसको यहाँ से करके ऐसे ग्राफ खींच देते हैं। ये हो गया ग्राफ किसका? जो अभी हम इक्वेशन ऊपर दिया हुआ था उसका। अब रही बात यहाँ पर आती है कि आखिर कलर करेंगे किधर, आखिर हमारा जो एरिया कलर होगा, साइडेड पोर्शन होगा, वो किधर की ओर होगा। अब यहीं से एक और नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे कि आखिर अगला स्टेप क्या होता है। तो अगला स्टेप होता है क्या चीज़, देखिए स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 3 क्या होता है। स्टेप नंबर 3 बोलता है कि इफ यहाँ देखिए स्टेप नंबर 3 क्या होता है, इफ पॉइंट 0, 0 satisfy the given inequation, then shaded portion is inside from the origin, inside from the origin। चलो कि अगर पॉइंट 0 0 दिया हुआ इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो इन साइड कलर करेंगे। अब इन साइड आउट साइड क्या होता है अभी बताते हैं। जैसे देखिए मान लेते हैं ये वाला इक्वेशन था, ये हो गया ग्राफ। अगर ये पॉइंट 0 0 रखने पर इसमें अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो कहाँ कलर करेंगे, इन साइड, किसके ओर, फ्रॉम ओरिजिन। तो ये हो गया ओरिजिन। यहाँ देखिए बस इसको गौर करिए, अभी इसको बता देते हैं। स्टेप नंबर 4 क्या याद रखेंगे स्टेप 4 में कि इफ पॉइंट 0, 0 नॉट satisfy द गिवन इन इक्वेशन, then shaded portion is outside from the origin। देखिए इनसाइड आउटसाइड का मतलब क्या हो गया कि अगर पॉइंट 0 0 जैसे यहाँ पर हम इक्वेशन लिख रहे हैं, जैसे आप लिख रहे हैं x + y = लेस देन इक्वल टू 4 लिख देते हैं, सॉरी यहाँ पर 4 लिख देते हैं, यहाँ पर x + y = ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लिख देते हैं। यहाँ पर देखनी है दोनों साइन वाला हो गया। अगर देखिए हमेशा इसी पे चेक करेंगे ओरिजिन पे 0, 0 पर, तो क्या कहेंगे अगर ये वाला इसको सेटिस्फाई करेगा तो कहाँ करें, तब कलर किधर करेंगे, इनसाइड ओरिजिन की ओर।
अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो कहाँ करेंगे, आउटसाइड। जैसे इसमें इसको रख के देखिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 अब प्लस ये कहाँ 0, तो टोटल हो गया 0। यहाँ पे बीच में साइन ऐसे लेस का दिया है, बराबर कितना 4। अब आप थोड़ा सा गौर कीजिए, आप बताइए यहाँ पर कि 0 4 से छोटा है या बड़ा, 0 4 से छोटा है कि बड़ा। तो हम लोग जानते हैं कि 0 4 से छोटा होता है। यहाँ पर बता भी क्या रहा है कि ये इससे छोटा है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई किया ना। तो यहाँ पर कलर कहाँ करेंगे, इनसाइड करेंगे। इस पर थोड़ा गौर करते हैं, इस वाले पर, फिर इसी पर रख कर चेक करेंगे कि अगर यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 तो ये टोटल कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब आप बताइए ये सही है कि गलत, कि 0 4 से बड़ा होता है, 0 4 से बड़ा थोड़ा होता है, नहीं होता है। तो ये सेटिस्फाई नहीं किया, तो यहाँ कहाँ की ओर कलर करेंगे, आउटसाइड, यानी कि बाहर की ओर कलर करेंगे। सेम यही कंसेप्ट होता है। अभी ये वाला है ना, क्वेश्चन नहीं बना रहा तो अभी एकदम ईजी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब थोड़ा सा एक और स्टेप 5 देख लीजिए। स्टेप 5 क्या होता है, स्टेप 5 होता है कि इफ़ 2 और मोर लाइन्स, अगर 2 या 2 से अधिक लाइन होता है तो दोनों का जो कॉमन पोर्शन होता है उसको कलर करते हैं। अभी समझ आ जाएगी, ये 5वां पॉइंट होता है कि 2 या 2 से अगर लाइन पर 2 या 2 से अधिक लाइन अगर स्थित होता है तो हम कलर किधर की ओर करते हैं, दोनों का कॉमन जो पॉइंट होता है उसके तरफ करते हैं। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, तब तक इसको मिटा करके हम आगे बढ़ते हैं। बोर्ड छोटा है जिसकी वजह से इसको हम नहीं रख पाए हैं, नहीं तो स्टेप जैसे लिखा है वैसे वैसे बताते तो ज़्यादा बेटर होता। चलिए आप लोग लिखे होइएगा या दिमाग में होगा, समझिएगा हम फिर से इसको बता रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले रहा है, कौन सा, यही ले रहा है, x + y इज लेस देन इक्वल टू 4। क्वेश्चन यही है, इसका क्या करना है, ग्राफ खींचना है और कलर करना है। तो समझिए यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन तो दिया है, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, पहले एक बार स्टेप बाय स्टेप पे करके लिख लेते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में क्या पढ़ा है, द कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इज, इसको फर्स्ट मान लेते हैं कि जो इक्वेशन दिया है उसको कॉरेस्पॉन्डिंग करते, बराबर कर देते। कितना हो जाएगा, x + y = 4। अब क्या करें, यहाँ पर दो y वैल्यू रख लेते हैं। तो इफ़ x = 0 देन y = 4, इफ़ y = 0 देन x बराबर कितना 4, सॉरी कितना हो जाएगा 4। इसलिए पॉइंट्स कितना हो जाएगा, पॉइंट्स एक हो जाएगा 0,4 एंड दूसरा कितना होगा 4,0। ये स्टेप फर्स्ट था। स्टेप सेकंड में क्या बोला है, स्टेप सेकंड में ग्राफ खींचना है। तो ये ग्राफ खींच लीजिए। यहाँ पे ये हो गया हमारा x डैश, ये y डैश, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक ग्राफ में आप लोग बनाइएगा। तो पहला पॉइंट कितना है 0,4, तो 0,4 कहाँ गया 0 4, इस पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पर 0,4। ये कहाँ पे 4,0, ये वाला पॉइंट आएगा यहाँ पे 4,0। अब क्या करेंगे, इससे लेकर के एक ऐसे ग्राफ खींच देंगे, इससे लेकर के एक यहाँ पे ग्राफ खींच देंगे। इक्वेशन कौन सा था, इक्वेशन फर्स्ट ही, तो इक्वेशन फर्स्ट है ये वाला। अब देखिए यहाँ पर, अब स्टेप या तो स्टेप तीसरा फॉलो करेगा, नहीं तो स्टेप चौथा फॉलो करेगा। तो इक्वेशन देखिए ना हमारा कौन सा है, x + y इज लेस देन इक्वल टू 4। किसको रख कर चेक करना है, 0 0 पर। तो इसमें x का वैल्यू 0 रखे, y का वैल्यू 0 रखे। 0,0 का मतलब होता है ये वाला x का वैल्यू, ये वाला y का वैल्यू। तो रख दिया यहाँ पर। यहाँ पर देखते हैं ये कितना हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 0। बताइए ये वाला सेटिस्फाई किया कि नहीं, ऑफ कोर्स किया है, क्योंकि 0 क्या होता है 4 से छोटा होता है, तो सेटिस्फाई किया। तो कलर करेंगे किधर, लाइन से इनसाइड ओरिजिन की ओर। तो ये हो गया लाइन ओरिजिन की ओर, तो ओरिजिन हो गया यहाँ पे, इसके इनसाइड यानी कि लाइन से नीचे की ओर। तो ये सब नीचे की ओर कलर हो जाएगा, ये सब। ये सब कलर हो जाएगा इनसाइड की ओर। बात समझ आ रही है। तो अब यहाँ पे देखिए ये हो गया इनसाइड कलर की ओर। यहाँ पर केवल ग्राफ खींचने के लिए वाला था, और यहाँ पे क्वेश्चन यही दिया था कि किधर की ओर कलर होगा, कलर कर दिए। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर एग्जाम में क्वेश्चन इस पर कैसे आता है। तो हम अभी क्वेश्चन बैंक उठाते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया इसे, और उसमें क्या बोलता है,
क्या वैल्यू बोलता है निकालने के लिए। तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन बैंक। पेपर निकालते हैं 2022 सन का, तो 2022 में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। जैसा कि अभी आपने एक क्वेश्चन देख लिया है कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं और उस पर ध्यान देते हैं। जैसे कि अभी एक यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, न्यूनतमीकरण करें z = 2x + y, जबकि ये वाला एक डाटा दिया हुआ है। ये क्वेश्चन 2022 का पूछा हुआ है, कितना नंबर में, 5 नंबर में पूछा हुआ है। सबसे पहले हम लोग 5 नंबर के क्वेश्चन को ही सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। इसमें एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है और 4 ऑब्जेक्टिव दी हुई है, यानी कि टोटल कहा जाता है 4, 2, 6 और 5 11, टोटल 11 नंबर का क्वेश्चन इस साल 12th क्लास में केवल LPP से क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए आप लोग इसको हल्के में नहीं लीजिएगा और पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अब इसमें मेन क्वेश्चन शुरू होता है, आखिर क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। क्वेश्चन पूछे जाने से पहले, बताने से पहले हम लोग 2 बातें और जान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है और दूसरी क्या चीज़। आखिर देखिए, इसमें सबसे बड़ी झंझट होती है कलर करने की। आखिर पता ही नहीं चलता कि किधर कलर करें, हम किस पोर्शन को, कौन सा पोर्शन कलर होगा। तो सबसे पहले इन 2 बातों को हम लोग क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद से आगे इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ट्रिक लिख रहे हैं, ट्रिक के माध्यम से इसको याद रखेंगे। ट्रिक के माध्यम से क्या याद रखेंगे कि अगर फंक्शन में, जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें साइन इधर की ओर है, इसमें साइन इधर की ओर है, तो अगर यही साइन के मतलब किधर की ओर कौन सा साइन रहेगा तो कलर किधर करेंगे। तो याद रखेंगे, अगर 1 नंबर में अगर साइन ये वाला रहे, इधर C कोई कांस्टेंट हो, तब कलर करेंगे किधर, इन साइड। कलर किधर करेंगे, इन साइड, यानी कि ओरिजिन की ओर करेंगे। दूसरा में अगर सिंबल ये वाला रहे, इतना ग्रेटर देन इक्वल टू C हो, तब कलर करेंगे आउटसाइड, तब कलर किधर करेंगे, आउटसाइड। तीसरा देखेंगे, अगर सिंबल यही लेस वाला ही रहे लेकिन C नेगेटिव में हो, तब इसको करेंगे आउटसाइड। अगर चौथा में ग्रेटर का ही सिंबल हो, नेगेटिव हो, तब कलर करेंगे इनसाइड। ये भी एक्चुअल में घटना कैसे होती है ये भी बता देगा अंत में, पहले ऐसा ही करके याद रखते हैं और इसको ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, दूसरी बात यहाँ पे क्या बताने जा रहे थे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन, 1 मिनट थोड़ा सा इंक डाल ले बोली थी। थोड़ा सा आप लोग एक्सटर्नल बातों को थोड़ा सा इग्नोर करके चलिएगा, क्योंकि हम लोग वीडियो ऐसे जगह बना रहे हैं जहाँ थोड़ी आवाज़ें आ रही है। इस दिक्कत को हम दूर कर देंगे, इसकी चिंता नहीं कीजिए लोग, थोड़ा सा अभी के लिए इग्नोर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये वाला। हाँ, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन उस फंक्शन को कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन उद्देश्य फलन उसको कहते हैं जिसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू याद कर सकते हैं। यानी कि जिस फंक्शन का हम लोग मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम, जिस फंक्शन का अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू निकाला जा सकता है उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन का नाम से जानते हैं। इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सूचित करते हैं जेड से। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सूचित क्या चीज़ करते हैं, जेड से करते हैं। चलिए ये 2 बातें याद रखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन बनाने चलते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 2022 के 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन दिया है क्या चीज़, न्यूनतमीकरण करें। इसका मतलब हो गया कि न्यूनतम वैल्यू निकालनी है किसकी, जब जेड बराबर दिया है 2x + y = 2x + y, जबकि ये वाला डाटा दिया हुआ है। तो आखिर सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे कैसे। तो देखिए, सॉल्यूशन जब करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा या उतार लीजिएगा। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे, सबसे एक मेन ज़रूरत ये भी होती है कि क्वेश्चन को किस ढंग से हम लिख रहे हैं। अगर अच्छे ढंग से नहीं लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन बना दिए सही, आंसर सही आएगा, लेकिन लिखने का प्रोसेस अगर सही नहीं हो तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए पहले लिखने का भी अच्छा से प्रयास करेंगे, साथ में हम लोग सीखते जाएंगे। कैसे लिखेंगे, जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो लिख देंगे सॉल्यूशन यानी कि हल,
अब हिंदी में लिखे तो न्यूनतमीकरण लिख देंगे, न्यूनतमीकरण लिखे, और नहीं तो अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे कि इसको क्या करना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू। और जब जेड बराबर इतना दिया है और जबकि, अब या तो आप जबकि लिखें और नहीं तो इसके जगह पर सच दैट भी लिख सकते हैं, सच दैट। अब देखिए ये लिखना बेटर है या ये लिखना बेटर, आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कौन सा आप लिखना चाहते हैं। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। ये एक्स इज ग्रेटर देन 0 और वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको कोई इक्वेशन नहीं मानेंगे। अब इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे, अब स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चलेंगे। सबसे पहले इस इक्वेशन को बराबर करेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, द कॉरेस्पोंडिंग इक्वेशन फर्स्ट इज, यानी कि द कॉरेस्पोंडिंग इक्वेशन फर्स्ट इज, फर्स्ट इक्वेशन को कॉरेस्पोंडिंग करने का बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना 1। अब बराबर हो गया। अब एक बार x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू निकालेंगे, एक बार y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, इफ़ x बराबर 0 देन y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो y बराबर कितना 1। एक बार क्या चाहिए, y बराबर 0 देन x का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर ये 0 रखेंगे तो ये वाला हो जाएगा 1। इसलिए पॉइंट्स दो हमारा मिल गया, क्या चीज़, पॉइंट्स मिल गया, एक 0,1 एक मिल गया 1,0। सेम प्रोसेस दूसरा वाले इक्वेशन के साथ क्या लिखेंगे, द कॉरेस्पोंडिंग ऑफ इक्वेशन सेकेंड इज, यहाँ पर और शुरू गया है, द कॉरेस्पोंडिंग इक्वेशन ऑफ सेकेंड इज। तो इसको बराबर करेंगे तो कितना है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अब इसमें भी एक बार x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू निकालेंगे, एक बार y 0 रखेंगे तो x का वैल्यू निकालेंगे। तो लिखते हैं क्या चाहिए, इफ़ x बराबर 0 देन y बराबर कितना हो जाएगा, अगर यहाँ 0 रखेंगे तो 0, यहाँ रखेंगे तो y, तो 2 से भाग दें तो 2 5 10, यानी कि y बराबर 5 आ जाएगा। इफ़ y बराबर 0 देन x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा कितना 10। इसलिए पॉइंट्स निकल के आ गया हमारा, 2 पॉइंट्स क्या चीज़, एक 0,5 यानी कि 0,5 और दूसरा पॉइंट कितना है 10,0 यानी कि इतना। इस वाले फंक्शन इसको मिटा देते हैं यहाँ पर, क्योंकि छोटा सा बोर्ड है, ग्राफ बनाने में दिक्कत होगी यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है यहाँ पर। अब इक्वेशन थर्ड को बराबर करेंगे तो लिखेंगे क्या चीज़, द कॉरेस्पोंडिंग ऑफ इक्वेशन थर्ड इज। इक्वेशन थर्ड को बराबर करेंगे तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पर क्या, 2 वैल्यू निकालना है तो y, इसीलिए इसका ग्राफ खींच देंगे, इसमें कोई पॉइंट निकालने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि y बराबर 4 एक सिंपल इक्वेशन है। अब यहाँ देखते हैं ग्राफ कैसे खींचेंगे। तो हम कल बताए थे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया है कैसे ग्राफ खींचनी है। फिर यहाँ पर देखिए लो, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको बड़ा सा एक ग्राफ ऐसे खींच लेंगे। इस ग्राफ के कॉपी में आपको ग्राफ क्वेश्चन में मिलेगी। अब यहाँ पर अधिकतम वैल्यू देखिए कितना था, 10 तक है, तो यहाँ पर 10 खंड तो लेनी पड़ेगी, तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा और बड़ा यहाँ पर कर देते हैं। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं 8 9 10, यहाँ पर हो गया। इसमें अधिकतम वैल्यू 5 ही था, कहते इसको लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, रहने देते हैं। ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये y, ये हो गया y डैश, ये हो गया ओरिजिन। चलिए फर्स्ट वाले इक्वेशन को देखिए सॉल्व जो किया है, 0,1 और 1,0, तो एक पॉइंट यहाँ पाएगा 1,0 और एक यहाँ आएगा 0,1। इस दोनों को लेकर के एक ऐसे ग्राफ खींच देंगे और लिख देंगे कि यह इक्वेशन कौन सा है, फर्स्ट है। दूसरा वाला देखिए 0,5 10,0, 10,0 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि यहाँ पाएगा 10,0, ये आएगा 0,5 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर आएगा 0,5। अब क्या करेंगे, इसको एक लेकर ग्राफ खींचेंगे, इसको थोड़ा सा और इधर लिख लेते हैं 10,0, यहाँ से ले गए इससे होकर गुजरेगा। ये वाला इक्वेशन कौन सा है, ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन सेकंड है। चलिए अब देखते हैं तीसरा वाला का ग्राफ कैसे खींचेंगे। तो हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन बताए थे कैसे इसका ग्राफ खींचना है, या इसका अलग से एक मतलब बताए किए थे कि y बराबर 4 हो उसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, x बराबर 5 है उसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, ये सब बता चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए y बराबर 4 का ग्राफ कितना होगा, तो y का वैल्यू 4 कहाँ पे है, तो 1 2 3 4, यानी कि ये वाला हुआ। तो अगर ऐसे खींचते हैं
तो ये वाला ग्राफ किसका होगा, y=4 का, यानी कि इक्वेशन ये किसका है, थर्ड वाला का ग्राफ है, थर्ड वाला हो गया। अब यहाँ पर हम लोग सभी ग्राफ को खींच चुके हैं और यहाँ पर x = 0, y = 0 है। तो हम लोग जानते हैं ये वाला x एक्सिस y = 0 का ग्राफ होता है और y एक्सिस x = 0 का ग्राफ होता है। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर कलर होगा किधर। अगर ये करने आ गया तो समझिए क्वेश्चन बन गया। कलर करेंगे किधर, तो कलर करना किधर है, तो यहाँ पर देखिए अब ये वाला हमारा ट्रिक जो है काम में आएगा। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन देखते हैं। फर्स्ट वाला इक्वेशन ये है यहाँ पर, इसमें साइन इधर की ओर है, इधर की ओर। तो जब इधर की ओर साइन रहे तब कहाँ कलर करते हैं, आउटसाइड। तो इक्वेशन ये फर्स्ट हुआ, तो इसको कलर कहाँ करेंगे, ओरिजिन की ओर नहीं, ओरिजिन से दूर। तो ये हो जाएगा इधर की ओर, यानी कि ऐसे बना देते हैं, तीर चिन्ह ये देते जाएंगे, यानी कि इधर नहीं करना, इसको उधर उस साइड करनी है। अब दूसरा इक्वेशन क्या है, ये वाला x + 2y लेस देन, यहाँ पर लेस देन दिया है। अब यहाँ देखिए लेस देन हो तब किधर करते हैं, इन साइड की ओर करते हैं। जब लेस देन हो तो इन साइड की ओर करते हैं। तो ये वाला दूसरा इक्वेशन हुआ, तो लेस देन यानी कि ये वाला करेंगे नीचे की ओर, इधर की ओर। यहाँ पे देखिए ये तो हो गया दूसरा इक्वेशन का। तीसरा इक्वेशन किधर दिया है, तीसरा इक्वेशन ये भी लेस दिया है। और जब लेस होते कहाँ ये कलर करते हैं, इन साइड। तो अगर ये ग्राफ है ओरिजिन की ओर करेंगे तो ओरिजिन नीचे है, तो नीचे की ओर करेंगे, यानी कि ये चला आएगा नीचे की ओर। अब देखते हैं आखिर कौन सा जो पोर्शन है वो वाला कलर होगा। थोड़ा सा एक लेते हैं ताकि अच्छा से समझाने है, जैसे यही का ये लेते हैं, चलिए इसी से समझ आ जाएगी। चलिए ये वाला इक्वेशन का बोलता है, ये वाला कि इसे कहाँ करनी है, ऊपर की ओर। इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है तो छूट गया, ये वाला नहीं करनी है। दूसरा वाला इक्वेशन बोलता है, यानी कि दूसरा लाइन ये वाला है कि इससे कहाँ करनी है, नीचे की ओर। तो ये वाला जो लाइन है ये इससे नीचे की ओर, इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है दोनों वो खत्म। अब तीसरा इक्वेशन ये वाला है, ये बोलता है कहाँ, नीचे की ओर। अब यहाँ से कहाँ करना है, नीचे। तो ये वाला पोर्शन खत्म, यानी कि बच कौन सा गया, केवल ये वाला पोर्शन। ये जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे, केवल ये वाला पोर्शन बच गया। अब आगे क्या करते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ तक तो समझ आ गई कि कौन सा जो पोर्शन है, कौन सा जो एरिया है वो कलर होगी। अब कलर करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा एरिया कलर हुआ है उसका जो कॉर्नर वाला पॉइंट है, कॉर्नर यानी कि जो कटा हुआ उसको हम लोग निकालते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये वाला जो है, ये जो कलर किया हुआ भाग है कि इसका कोना कौन सा है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पर है 2, एक यहाँ है 3, एक यहाँ 4, एक यहाँ पर कितना हो गया 5। तो इस पांचों पॉइंट को हम लोग एक जगह पे लिखेंगे। अब बोर्ड तो कम ही पड़ गई। चलिए अभी हम बताते हैं, इसको मिटा करके बनाएंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तब तक। पहले थोड़ा सा एक चीज़ देखते हैं, क्या है कि ये वाला पॉइंट हमको पता है 10,0 है, ये वाला पॉइंट पता है 1,0 है, ये पॉइंट हमको पता है 0,1 है। ये वाला पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि किसका ग्राफ y = 4 का है। तो इस पे x, y एक्सिस पे x का वैल्यू कितना होता है 0। तो ये पॉइंट कौन सा होगा 0,4। ये वाला पॉइंट हमको नहीं पता है, सबका नंबरिंग भी कर लेते हैं। ये A मान लेते हैं, ये B, ये C, ये D मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट E मान लेते हैं। ये वाला कौन सा पॉइंट है, ये हो गया हमारा E यहाँ पर लिख लेते हैं E है। इस वाले पॉइंट को हम लोग F मान लेते हैं। इसका मतलब हमको F जो पॉइंट है वो हमको पता नहीं है, इसका वैल्यू क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले इसको निकालेंगे, उसके बाद हम लोग मैक्सिमम, इसमें कौन सा वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू। कभी कभी मैक्सिमम वैल्यू देगा, कभी मिनिमम वैल्यू देगा। तो चलिए इस वाले पोर्शन को हम लोग मिटा रहे हैं ताकि यहाँ पर क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाए। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले तो हम हाइड हो जाते हैं। चलिए आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसको मिटा करके इसी क्वेश्चन को फिर से, मतलब अभी आगे जो बचा हुआ है उसको बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जो z बराबर दिया हुआ था क्वेश्चन 2x + y, इसको रहने देते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, अब लिखेंगे कि जो कॉर्नर पॉइंट हमको मिला हुआ है उसमें से पहले f का मतलब वैल्यू भी निकाल लेते हैं, f का कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं। तो हम देखेंगे कि आप आखिर जो f जो पॉइंट है वो कौन से दो लाइन से कटा हुआ है। तो एक इक्वेशन दूसरा है, एक इक्वेशन कौन सा है, तीसरा है। हमने तो क्वेश्चन मिटा दिया है, हम क्वेश्चन बैंक से देख लेते हैं। आप लोग अपने जो स्क्रीनशॉट किए उसमें से देख लीजिएगा। दूसरा इक्वेशन कौन सा था, दूसरा इक्वेशन, एक मिनट,
दूसरा इक्वेशन था कितना, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 10, और तीसरा इक्वेशन था y इक्वल्स टू y इज लेस देन इक्वल टू 4। यानी कि यही दो इक्वेशन था। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके f का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सोल्विंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि इक्वेशन दूसरा और इक्वेशन तीसरा को सॉल्व करने पर हम लोग क्या पाएंगे, चलिए लाइट चली गई है, क्वेश्चन को बनाते हैं, लाइट के वेट नहीं करेंगे, अभी लाइट आ जाएगी। यहाँ पे देखते हैं, इसको सब सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू यहाँ पे 4 लिखा है। y का वैल्यू जब y के इसमें रखेंगे दूसरा वाला इक्वेशन में तो कितना हो जाएगा, x प्लस y के जगह पर वैल्यू कितना रखनी है 4, तो x प्लस कितना हो जाएगा 2 × 4 बराबर क्यों 10। तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 8 इक्वल्स टू 10, दैट इज x बराबर कितना निकल जाएगा 2, यानी कि x का वैल्यू 2 निकल गया, और y का वैल्यू कितना है 4 है। इसलिए f का जो पॉइंट है, पॉइंट f का कितना निशान हो जाएगा 2,4, यानी कि 2,4 निकल गया। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ साइडेड पोर्शन आर, इसका जो भी कॉर्नर पॉइंट वाला है उसको हम लोग लिख लेंगे। कौन कौन सा कॉर्नर पॉइंट था, एक ए है कितना 1,0, एक बी है कितना 10,0, एक है कौन सा डी है, सॉरी सी भी है, सी कितना है 0,1, डी कितना है, डी है हमारा 0,4, एफ कितना है, एफ है हमारा यहाँ पर भी निकाला है 2, कितना 4, ये आ गया है 2,4, इतना निकल गया। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप में यहाँ पर एक खंड बना लेंगे, यहाँ पर खंड बना करके एक ऊपर लिख देंगे क्या, ऐसे करके यहाँ पर लिख देंगे कॉर्नर पॉइंट, यहाँ पर लिख देंगे वैल्यू ऑफ जेड, और जेड बराबर कितना दिया था क्वेश्चन में 2x प्लस वाई। अब यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट एक ए है, ए कितना है 1,0, इस पे जेड का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू 1 और जेड का वैल्यू 0, तो यहाँ पर 1 रखना तो 2 केवल 2 आएगा। बी कौन सा पॉइंट है, बी है 10,0, इस पर रखेंगे तो 10 दूनी 20, वाई का वैल्यू तो 0 है, ये ख़त्म। सी का वैल्यू कितना है 0,1, इसी का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर x 0, तो ये टोटल 0, वाई कितना 1, तो ये कितना आएगा केवल 1। अब यहाँ पर देखेंगे डी रखेंगे तब कितना, डी है 0,4, ये रखेंगे तो कितना होगा, यहाँ x 0 तो ख़त्म, ये 4, यानी टोटल कितना 4। एक और पॉइंट है कौन सा, एफ कितना है 2,4, अगर ये रखते हैं तो 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, ये 4 कितना हो जाएगा 8। यानी कि यहाँ पर क्या देखें फाइनली कि x जो जेड का जो वैल्यू है, जो भी कॉर्नर पॉइंट मिला हुआ है, जेड का वैल्यू 2, 20, 1, 4 और कितना आया है 8 आया है। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला था निकालने के लिए, मिनिमम वैल्यू, तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए हेंस करके अतः कर देते हैं, हेंस द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज कितना है 1, कितना है 1, एट पॉइंट, किस पॉइंट पर है, एट पॉइंट सी, यानी कि 0,1, ये हमारा हुआ फाइनली कंप्लीट आंसर। अगर आप इतना बना कर आते हैं तब आपको क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे। ये हुआ 5 नंबर का क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन इसका 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक 4 गो ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि वो 2 ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक 2 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा हुआ है, या इसके हर साल का जो लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा हुआ है, इसका एक अलग से वीडियो हम बनाए तो मैसेज कमेंट में कमेंट कीजिएगा, ताकि इसके लिए हम अलग से सेपरेट वीडियो बना करके केवल इस पे प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उस पर बना देंगे। नहीं तो आप उसको अपने से सॉल्व कीजिए, और जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है आप लोग से कमेंट में आ करके उस साल का, यानी कि मानते हैं 2010 का क्वेश्चन नहीं बना तो 2010 इसका क्वेश्चन मतलब कि लिख करके डाल देना कि ये क्वेश्चन नहीं बना है। हम सभी कमेंट देख करके एक अलग से इसमें वीडियो बना देंगे, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की इसमें परेशानी नहीं हो और आप लोग इसमें अच्छे से स्कोर कर पाए। आशा करते हैं आप लोग के कोई वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही चाहते हैं कि आपको
क्रैश कोर्स का अगला वीडियो मिलता रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद।